अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं। क्या कर रहे हैं जनाब? जी काम कंप्लीट कर रहे थे। काम कंप्लीट करने के बाद रीचेक करके अपने टीचर को सेंड कर रहे थे। काम कंप्लीट कर लिया है, रीचेक कर लिया है और सेंड भी कर दिया है। शाबाश। अब क्या कर रहे हैं? हाँ, रिवीजन का सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है आप लोगों का कि अब हम चैप्टर को रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने नया चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम नया चैप्टर शुरू करने से पहले पिछला चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो हम कौन सा चैप्टर, कौन सा बाब दोहराएं? जल्दी से मुझे बताइए। जब आपने सोचा है कि आपने पीछे का काम दोहराना है, पिछला काम दोहराना है, पढ़ना है, तो कौन सा सबक हमने दोहराना है? बाब नंबर 3 तक हमने दोहरा लिया था। हाँ, बाब नंबर 4। अब बाब नंबर 4 लंबी हो गई सूंड। क्या कहा आपने? वो कहानी बहुत मज़े की थी, हाथी वाली, गोगागी वाली। हाँ, बहुत मज़े की कहानी थी, ये तो मुझे भी पता है, बहुत अच्छी कहानी थी। दोबारा सुननी है? दोबारा सुन लें। फिर ऐसा करेंगे कि कहानी सुन लेंगे तो फिर ये भी हो सकता है कि इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसकी मश्क दोहराएंगे ना, तो हमें सारी मश्क यूँ याद हो जाएंगी, क्योंकि हम कहानी को दोहरा लेंगे। चलें फिर यही करते हैं, आज ये कहानी दोहरा लेते हैं, दोबारा से सुन लेते हैं, ताकि हम जब इस चैप्टर का रिवीजन करें, इसकी सारी मशकों को दोहराएं, तो हम जल्दी से दोहरा लें, क्योंकि हमने कहानी अच्छे से दोबारा से सुन ली होगी, है ना। चलें जी जनाब, उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास किताब मौजूद है, उर्दू सिलसिला साल 2 की सफ़ा नंबर 20 मौजूद है, लंबी हो गई सूंड। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बैठे हुए हैं हमारे छोटे से हाथी के बच्चे, और इनका नाम क्या है अब तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हम ये कर रहे हैं रिवीजन, और रिवीजन में सुन रहे हैं दोबारा ये कहानी, दोबारा ये सबक सुन रहे हैं। तो इस कहानी का नाम है लंबी हो गई सूंड, और इसमें मौजूद है हाथी का बच्चा, और हाथी के बच्चे का नाम है गोगागी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इनका नाम है गोगागी। और गोगागी को किस चीज़ का शौक़ था? जल्दी से बताइए। सवाल पूछने का बहुत शौक़ था। शाबाश। और ये किसके मुंह में गोगागी की सूंड है? किसकी नाक फंसी हुई है? कौन मुंह में लेके बैठा हुआ है? मगरमच्छ। मगरमच्छ, शाबाश। ये मगरमच्छ है, ये समंदर है, और ये है हमारे गोगागी। तो देखते हैं भाई कि क्या हुआ था इस कहानी में। याद आ रही है कहानी या भूल गए हैं थोड़ी सी, लेकिन ये सुनते हैं, बड़े मज़े की कहानी थी। ठीक है, चलें जी। गोगागी हाथी का बच्चा था। सवाल पूछने का उसे शौक था। 2 सवाल तो वो बहुत पूछता था। कौन से सवाल पूछता था? आपको तो याद होगा ना, कौन से सवाल पूछता था? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, शाबाश। वो सवाल पूछता था, हाथियों की सूंड छोटी क्यों है और मगरमच्छ क्या खाता है? जी, वो 2 सवाल ही पूछता था कि भाई हाथियों की सूंड छोटी क्यों है और मगरमच्छ क्या खाता है ना। अच्छा, ये बात तो हमने बताई नहीं। उस ज़माने में हाथियों की सूंड छोटी होती थी, और ये कि तब तक किसी हाथी ने मगरमच्छ ना देखा था। अच्छा, जानवरों ने गोगागी को डांटा। लंबी सूंड का क्या करना है? तुम्हें मगरमच्छ से क्या, वो कुछ भी खाए। मगर गोगागी को चैन कहाँ। अब सूंड लंबी करने का कोई तरीका तो था नहीं। हाँ, मगर मगरमच्छ को ढूंढा जा सकता था। गोगागी मगरमच्छ को ढूंढता 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 दरिया किनारे पहुंचा।
वहां उसे एक लंबा मोटे दांतों वाला जानवर नजर आया। आप मगरमच्छ को जानते हैं? गोगागी ने पूछा। जी, जानवर बोला। मगरमच्छ क्या खाता है? गोगागी ने फिर पूछा। पास आओ, बताता हूं, जानवर ने कहा। गोगागी पास गया। जानवर ने गोगागी की नाक पकड़ ली। गोगागी ने खींचा, जानवर ने खींचा, गोगागी ने खींचा, दोनों ने अपनी अपनी तरफ खींचा। यहाँ से उस जानवर ने खींचा, वहाँ से गोगागी ने खींचा, खींचा खींचा खींचा। फिर क्या हुआ? आखिर गोगागी ने अपनी नाक छुड़ा ली। नाक छुट तो गई, लेकिन हो गई सांप जितनी लंबी। यूं गोगागी की नाक भी लंबी हो गई और ये भी पता चल गया कि मगरमच्छ क्या खाता है। जी, आपको पता चल गया था ना कि वो जानवर कौन था जिससे गोगागी पूछ रहा था कि भाई आपने मगरमच्छ को देखा है, आप मगरमच्छ को जानते हैं? तो वो जानवर कौन था? वो तो खुद मगरमच्छ था। लेकिन क्योंकि गोगागी ने आज तक मगरमच्छ नहीं देखा था तो वो उसको पहचान भी नहीं पाया और मगरमच्छ ने गोगागी की नाक पकड़ ली, यानी कि सूंड पकड़ ली, और जब वो खींची तो वो लंबी हो गई, जो कि आज तक हाथियों की नाक लंबी है। कितने मज़े की कहानी है ना? इसमें कौन था भाई? गोगागी था। और गोगागी को किस चीज़ का शौक़ था? सवाल पूछने का शौक़ था, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको भी होना चाहिए। आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप भी सवाल पूछा करें, है ना? अब आपने क्या करना है? अब आपने ये कहानी सुन ली है ना, अब आप ये कहानी दोबारा अपने दोस्तों को सुना सकते हैं, क्योंकि जब आपका दिल चाह रहा था कि आज ये कहानी दोबारा सुने तो आपके दोस्तों को भी ये कहानी सुन के बहुत मज़ा आएगा, है ना? उनको सुनाइएगा और अपनी टीचर को बताइएगा कि आज हमने अपनी कहानी को दोहराया है। बाब नंबर 4 दोबारा हमने पढ़ा है, लंबी हो गई सूंड। उनको कहानी सुनाइएगा, बताइएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।